भगवान तन्ने कमाल कर दिया। मैं तो यूं सोच रहा था मैं इस साल भी कुंवारा ही रह जाऊंगा, पर तन्ने मेरा ब्याह करा ही दिया। लो जी, चाय पी लो। तेरी चाय कहाँ है? तू नहीं लाई अपने लिए? नहीं जी, मैं चाय नहीं पीती हूँ। चाय नहीं पीते हो तो एक काम करता हूँ, मैं थारे लिए जूस ले आता हूँ जल्दी से। अरे तुम परेशान मत हो, मैं जूस भी नहीं पीती हूँ। जूस भी नहीं पीती हो? फिर क्या पीती हो? Oh, no! कहीं तुम दारू तो नहीं पीती हो? नहीं जी, मैं दारू भी नहीं पीती हूँ, मैं तो बस पानी पीती हूँ। अरे राजू, अरे राजू गेट खोलिए। अरे अब कौन कबाब में हड्डी बनने आ गया? 2 मिनट बहू से बात भी नहीं करने दे रहा। तुम 2 मिनट बैठो, मैं भी देख के आता हूँ कौन है। ठीक है, तुम जाओ। कौन मर गया आके? Oh, no! तो प्रधान है। प्रधान का बच्चा कहाँ से आ गया? वो को छुपाना पड़ेगा जल्दी से। अरे क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कौन है दरवाजे पे? अरे दरवाजे पे है बावली पूछ, तू जल्दी से अंदर चली जा। बावली पूछ कौन होता है? सही से बताओ ना, दरवाजे पे कौन है? अरे हमारे गांव का प्रधान है, यूं मेरा ससुरा 1 नंबर का चालाक आदमी है। अरे पहले उससे पूछ तो लो किस लिए आया है, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो। अरे मुझे पता है इस ससुरे को क्या काम है, तू बस जल्दी से अंदर चली जा। अरे राजू, अरे राजू, अरे दरवाजा खोलिए भाई। अरे बैठी बैठी सोच क्या रही है तू? जल्दी से जाना अंदर। अरे मुझे क्यों अंदर भेज रहे हो? मेरा क्या लेना देना है? अरे मैं तुझे सब कुछ बाद में समझा दूंगा, पहले तू जल्दी से अंदर चली जा। ठीक है, इसे भी ले जा, ले। लाओ। अरे सुनाई दे रहा है नहीं? है? अरे राजू, ओ राजू, अरे सुनता ना के? अरे दरवाजा खोल। अरे कौन है दरवाजा तोड़ेगा के मारा? अरे प्रधान जी, अरे मेरी बात तो सुनो, भाग क्यों रहे हो? ये मेरा ससुराल मान। अरे प्रधान जी, भागने की क्या जरूरत थी? आराम से आके बैठ जाते। अरे तेरे के भरोसा तू गेट बंद कर लेता तो इसलिए भाग के आया हूं अंदर। अरे वो तो ठीक है प्रधान जी, पर ये तो बताओ काम क्या है? अरे मैंने सुना है कि तूने कल ब्याह कर लिया। अरे प्रधान जी, थारे घर पे भी तो नौता दिया था, तुम चले ही नहीं बारात में। अरे मैं किसी काम से बाहर चला गया था। अब नू बता, तेरी बहू कहाँ? अरे प्रधान जी, वो तो अपने घर चली गई। घर चली गई? कल तेरा ब्याह हुआ और तेरी बहू आज अपने घर चली गई। हाँ प्रधान जी, उसे कुछ काम था। तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? अरे पहचान पत्र बनाने आया था। अपनी बहू का नाम बता दे, पहचान पत्र बन जाएगा। हाँ? अरे प्रधान जी, कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी मेरे ब्याह को 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम पहचान पत्र बनवाने की बात कर रहे हो? देख भाई राजू, मैं इस काम का प्रधान हूँ, मैं अपना काम पहले करता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे वोट दिया। हाँ ठीक है प्रधान जी, जब वो अपने घर से वापस आ जाएगी ना, तब बनवा दो तुम पहचान पत्र। और सुन राजू, चुनाव में तेरी बहू का वोट मुझे ही मिलना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो प्रधान जी, मेरे घर के सारे वोट तुम्हें ही मिलेंगे। हाँ चल फिर ठीक है, बाद में आऊंगा मैं। अरे प्रधान जी, तुम्हें बाद में आने की क्या जरूरत है? तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं अपने आप बनवा लूंगा पहचान पत्र। तू क्यों बनवाएगा पहचान पत्र? गांव का प्रधान तू है, मैं हूँ। प्रधान तो तुम ही हो। हाँ तो राजू, जैसे ही तेरी बहू आ जाए ना तो मुझे बता दिए, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है प्रधान जी, तुम चिंता मत करो, जैसी मेरी बहू आएगी ना, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है, ध्यान से बता दिए, कभी भूल जाए। हाँ रोशनी, आजा बाहर। चला गया थारे गांव का प्रधान? हाँ चला गया, बड़ी मुश्किल से गया मेरा ससुरा। अब
तुम ये बताओ कि तुम इस प्रधान से इतना डर क्यों रहे थे? अरे हमारे गांव में कोई भी नई बहू आती है ना, यूं मेरा ससुरा तुरंत पहुंच जाता है उसका मुंह देखने को। तो इसमें क्या हो गया? नई बहू का मुंह देखने के लिए गांव के लोग तो आते ही हैं। अरे तुझे नहीं पता, यूं मेरा ससुरा चेप है, पहले मुंह देखेगा फिर चाय मांगेगा अदरक वाली। तुम भी ना बेकार में इतना परेशान होते हो। देख मेरा ब्याह पहले ही बड़ी मुश्किलों से हुआ है, अगर मेरी बहू को किसी की नजर लग गई तो मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे तुझे पता नहीं है, इस पूरे गांव में इस बात की चर्चा है कि राजू को इतनी गोरी बहू कैसे मिल गई। तुम भी ना। मैं तो नो सोच रहा हूँ पूरे घर पे ना लैंडर गिरवा दूं, किसी की नजर पड़ेगी नहीं फिर मेरी बहू पे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कभी बहू नहीं देखी क्या पहले? नहीं, मेरे ससुर ने अपनी बहू दिखाई नहीं, इसलिए आज हम अपनी बहू देख रहे हैं। तुम मुझे 3 दिन से देख रहे हो, और कितना देखोगे? अरे तुझे देख के मेरा मन ही नहीं भर रहा, ऐसा लग रहा है बस दिन रात तुझे ही देखता रहूं। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे नजर लगाओगे। मेरी नजर तुझे लग ही नहीं सकती है। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं तुझे ना हल्की नजर से देखता हूँ। अच्छा जी, नजर हल्की भी होती है? मुझे तो आज ही पता चली। अरे क्या बात कर रहे तुम दोनों, मुझे भी बता दो। अरे भाभी, आज तुम्हारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे मैं तो तेरी बहू देखने आई हूँ। अरे भाभी कभी मुझे भी देख लिया कर, मैं भी देखने में अच्छा ही लगता हूँ। अरे देवर जी, मैं तुझे तो 25 साल से देख रही हूँ। अच्छा भाभी, तू मुझे 25 साल से देख रही है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब तो पता चल गई ना, अब तो मैं तेरी बहू देख लूं। हाँ देख लो, मैंने कब मना किया है, सामने ही तो बैठी है मेरी बहू। अरे राजू, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ भाभी, वो तो मुझे पता है, हम लाए ही सुंदर बहू है, तू अपने देवर का हल्के में ले रही है क्या? अरे देवर जी, तुम कौन हल्के में ले रहा है, तुम तो देखने में ही भारी लग रहे हो। रोशनी, एक काम कर, भाभी के लिए 1 कप चाय बना दे। देवर जी, मुझे नहीं पीनी चाय, मुझे तो किसी काम से जाना है। ठीक है भाभी, जैसी तेरी मर्जी, बाद में पी लियो चाय, कहे तो तेरे घर भिजवा दूं चाय बनवा के। अरे देवर जी, इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। ठीक है भाभी, राम राम। ठीक है देवर जी, राम राम। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी भाभी थी? अरे ये भाई रविंदर की बहू है। अच्छा अच्छा, और रहती कहाँ पर है? अरे अपने गांव का गेट नहीं है, उसके पास में ही घर है इनका। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं सब्जी बना लेती हूँ इतने। अरे बन जाएगी बाद में सब्जी, तू आराम से मेरे पास बैठ। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, बस रसोई में जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, अभी आ जाऊंगी। ठीक है। और वही राजू, क्या हाल चाल है तेरे? यहाँ कैसे बैठा है? अरे मेरे हाल चाल तो ठीक है, तू अपनी बता, तू कहाँ घूम रहा है? यार मैं तो ट्यूशन से आया, ले तू मट्टी खा। राजू तुझे एक बात बताऊं, मैं तेरे से आजकल बहुत नाराज हूँ। अरे मैंने कौन सी तेरी भैंस खोल ली जो तुम्हें इतना नाराज है? यार तेना अकेले ब्याह कर लिया, तेना हमें बताई भी ना। अरे अकेले अकेले कहाँ ब्याह कर लिया, 100 लोगों को लेके गया था मैं अपने ब्याह में। पर तू बहू तो अकेले ही लाया, और लोग काहे को न लाए बहू? अरे बावड़ी पूछ, जिसका ब्याह होता है उसी की ही बहू आती है, सब बहू थोड़ी लाते हैं। अच्छा ऐसे आ रही है बात, पर तू एक काम कर, अपनी बहू तो दिखा दे मुझे। अरे तू मेरी बहू देख के क्या करेगा, बालक बहू थोड़ी देखते हैं। क्यों, बालक काहे को न देखते बहू को? अरे जब तेरी बहू आएगी ना तब देख लिया आराम से। नहीं, मुझे तो तेरी बहू देखनी है, बता कब आऊं तेरी बहू देखने? दिखा दूं तुझे अभी बहू, चुपचाप से घर चला जा, बहू देखेगा मेरा ससुरा। अरे दिखा दे यार, मैं भी तो देखूं तेरी बहू कैसी है। अरे अभी तेरी उम्र किताबें देखने की है, किताबें देख, बहू बाद में देख लिए। इसका मतलब तू अपनी बहू दिखावे ना। चल कोई बात ना, मैं खुद देख लूंगा तेरी बहू। हाँ देख लिए जाके, मेरा दिमाग मत चाटे, बहू बाड़ों से बचने के चक्कर में तो मैं यहाँ घेर में बैठा हूँ, तू यहाँ भी आ लिया बहू देखने। ठीक भाई राजू, अब मैं बाद में मिलूंगा, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, आराम से जाइए। ठीक है। बताओ जी, क्या टाइम आ गया है, मेरे ससुरे बालकों को भी बहू देखनी है।
क्या सोचने लगे? मुझे भी तो बताओ जरा। अरे कुछ नहीं सोच रहा यार, मैं तो इन मुंह देखने वालों से परेशान हो लिया। अरे तो इसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? ये तो रीति रिवाज है, लोग तो करेंगे ही ना। अरे यार अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे गांव ने मुंह देख लिया, और कितना मुंह देखेंगे। अच्छा ये बताओ, आज कहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं जाना। तुझे कुछ काम है क्या? मैं सोच रही थी हम दोनों ना खेत पे चलते हैं घूमने के लिए, इसी बहाने मैं अपने खेत भी देख लूंगी। अरे खेत पे जाने का तो तू नाम ही मत ले। तुझे पता है सारा गांव नजर गड़ा के बैठा है, कब तू घर से बाहर निकले और वो लोग तुझे नजर मारे। अरे यार तुम फिर से शुरू हो गए। मैं तो शुरू ही रहता हूँ हर टाइम, बंद कब होता हूँ? अरे चलो ना। देख मेरी बात मान, फिर किसी दिन चलेंगे, अभी तो चलने की टाल कर। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं तुझे खेत पे नहीं ले जा सकता बस। ठीक है फिर, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे मुझे तो पता ही नहीं था यार कि तू गुस्से में भी इतनी खूबसूरत लगती है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। हम बिगड़े ही कब थे जो हम सुधरेंगे? ब्याह के बाद जिंदगी एकदम मस्त हो जाती है। अगर तुम लोगों ने ब्याह नहीं कराया ना तो जल्दी से करवा लो ब्याह, तुम्हारी भी जिंदगी मस्त हो जाएगी एकदम। कुछ भी कहो, मेरी बहू खाना बहुत बढ़िया बनाती है, खाना खाते मजा आ जाता है। अरे राजू, ओ राजू, अरे दरवाजा खोलिए। क्यों प्रधान का बच्चा फिर आ गया दिख है? क्यों नहीं चैन से जीने देगा मुझे? अरे खोल दे गेट भाई। अरे क्यों इतना टाइम लगा रहा है? अरे झाड़ू छोड़, जल्दी से अंदर चल। अरे हुआ क्या है बताओ तो सही मुझे। अरे बाद में बता दूंगा क्या हुआ है, तुझे सारी बात अभी जाननी है क्या? झाड़ू छोड़, अंदर कुचल जल्दी से। अरे अभी घर पे कोई नहीं है, बाद में आइयो। अरे राजू तू तो है घर में। अरे मुझे तेरे से ही बात करनी है। अरे दरवाजा तो खोल दे भाई। अरे तुम्हें सुबह सुबह मांगते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? कुछ काम धंधा कर ले यार। मांगते हुए? अरे मुझे लगता है राजू मुझे भिखारी समझ रहा। अरे मैं प्रधान हूँ, प्रधान। अच्छा तू प्रधान है, तो फिर मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब निकल यहाँ से। अरे राजू मैं तेरे गांव का प्रधान हूँ, एक बार गेट तो खोल दे। अच्छा हमारे गांव का प्रधान बन के गेट खुलवाना चाह रहा है, पर मैं खोल लूंगा नहीं, तू कुछ भी कर ले चाहे। अरे भाई राजू मैं राम प्यारे प्रधान हूँ। अरे दरवाजा खोल दे एक बार। यूं मेरा ससुरा ऐसे जाएगा नहीं प्रधान का बच्चा। अब क्या करूं, लगता है गेट खोलना ही पड़ेगा। अरे तुम तो सचमुच में प्रधान जी हो, मुझे तो लगा कोई भिखारी आया है। अच्छा सुबह सुबह मुझे चालाकी दिखा रहा है और कोई मिला नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी, मैं और तुम्हें चालाकी दिखाऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। आजा चल बैठ के बात करेंगे। अजी प्रधान जी बैठने की क्या जरूरत है, ऐसी खड़े खड़े बातें कर लेते हैं ना। और वैसे भी ना बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लग गया। आजा चल बैठ के बात करेंगे। प्रधान का बच्चा मानेगा नहीं। हैं? खाना रखा है? ओहो बहू गर्मा गर्म रोटी बना रही दिख है। खा के जाऊंगा। हाँ बताओ प्रधान जी, कैसे आना हुआ थारा? अरे आना क्या हुआ, हम इतने बुरे आदमी हैं, प्रधान जी कोई वैल्यू नहीं है, तुम दरवाजे ना खोलो। अजी प्रधान जी गेट कैसे खोलता, मुझे पता थोड़ी था तुम हो, मुझे तो लगा कोई भिखारी आया। अब बताओ क्या काम है तुम्हें? अरे मेरी बात सुन, अब राशन कार्ड पर नाम चढ़ रहे हैं इसलिए मैं आया हूँ। तो फिर प्रधान जी तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं नाम थोड़ी चढ़ाता हूँ राशन कार्ड पे। अरे कॉमेडी कर रहा है मेरे साथ? नहीं प्रधान जी, मैं थारी गैल कॉमेडी क्यों करूंगा, कॉमेडी तो आजकल मेरी गैल हो रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ अपने राशन कार्ड पे अपनी बहू का नाम चढ़वा ले, फायदे में रहेगा। अरे प्रधान जी नाम चढ़वा कैसे लूं, अभी तक मेरी बहू ही नहीं आई अपने घर तक।
बहू अभी तक ना आई तेरी? नहीं प्रधान जी, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर एक बात बता, तू रोटी कैसे खा रहा है? तेरी पे तो रोटी बनानी नहीं आती। अरे प्रधान जी, किसने कहा तुम्हें कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती? मुझे रोटी बनानी सिखा दी है मेरी बहू ने। अच्छा भाई, तेरी बहू ने तुझे एक दिन में रोटी बनानी सिखा दी? भाई ये तो कमाल हो गया। हाँ, कमाल तो हो गया है प्रधान जी। तो फिर एक काम कर राजू, एक कप चाय बना ला गरम गरम। चाय बना लो? अरे चाय नहीं आती मेरे पे बनानी, मेरे पे तो खाली रोटी रोटी आवे बनानी। देख भाई राजू, बुरा मान या भला मान, मैं तेरे हाथ की चाय पी कर ही जाऊंगा जब तक जाऊं ना। चाय पी के ही जाओगे? हाँ, जब तक चाय नहीं मिलेगी मैं हाथे हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी। फिर तो चाय बनानी पड़ेगी प्रधान जी। ठीक है प्रधान जी, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। जा जा, अदरक भी डाल के लेंगे। हाँ, अरे मुझे ऐसा लगा ये कुछ बात छुपा रहा, मेरा उल्लू बना रहा है। गेट भी बंद कर दिया, इसने बहुत छुपा तो ना रहा। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक चाय नहीं आई। हाँ देखूं जग के कोई बात हो। हैं? आवाज सी तो आ रही है, पकड़िए कुछ खिचड़ी से। आन दो यार, बताओ। उल्लू बना रहा मेरा। चाय तो पी के जाऊंगा बेटा। हाँ ये लो प्रधान जी चाय। अरे राजू, चाय तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है भाई। पीने में तो और बढ़िया है। इसे पीने के बाद ना दोबारा तुम कभी चाय नहीं पियोगे प्रधान जी। अच्छा, मतलब क्या है इसमें ऐसा? अरे मेरा मतलब है प्रधान जी, इस चाय को पीने के बाद ना तुम हमेशा मेरे हाथ की चाय पियोगे। अच्छा भाई, फिर तो पी के देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ प्रधान जी, तुम पियो आराम से चाय। हाँ बिल्कुल, तो मैं पीऊंगा जब बना के लाया। भाई बहुत बढ़िया। ठंडी करके लाया है। उसमें क्या डाल लाया? अरे क्यों मिला दिया उसमें? अरे प्रधान जी नाच क्यों रहे हो? इतनी बढ़िया चाय बन गई के? दारू दारू नहीं मिलती हमारे यहाँ। चाय कैसी लगी नू बताओ मेरे हाथ की। अच्छा बढ़िया बनी तो एक कप और लिया प्रधान जी। अरे प्रधान जी बात तो सुना, भाग का रहे हो? मेरा सिसरा अब नहीं पिएगा आज के बाद चाय। मेरी बहू अंदर ही रहेगी। अरे अरे सासू माँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आ जाओ अंदर आ जाओ। डर गया। और रिश्तेदार सब ठीक ठाक तो है ना? जी एकदम बढ़िया, किसी चीज की कमी नहीं है। चलिए तो बढ़िया बात है। तू खुश तो है? अजी मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे से ज्यादा तो खुश कोई है ही नहीं इस काम में। अच्छा ये बता रिश्तेदार, मेरी बेटी कैसी लगी? अजी थारी बेटी तो लाखों में एक है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बहू मिल जाएगी। तुझे पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है थारी बेटी। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पूरे गांव को भी ना थारी बेटी बहुत पसंद आई है। अच्छा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर मेरी बेटी है कहाँ? अजी वो अंदर है, अभी बुलाता हूँ। अरे रोशनी, अरे रोशनी। अरे माँ, तुम कब आई यहाँ? बस अभी 2 मिनट पहले ही आई हूँ। और तू बता, तुझे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अजी कैसी बात कर दी तुमने? मेरे होते हुए भी थारी बेटी को कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है क्या? अच्छा सुन, कल तुम दोनों माता रानी के मंदिर चले जाना। ठीक है माँ, चले जाएंगे हम दोनों। ये बताओ सासू माँ, तुम क्या पियोगी? दूध, छाछ, लस्सी
या फिर घी पियोगी? क्या बात है रिश्तेदार, इतनी सारी चीजें हैं पीने को। और क्या, हम हल्के में ले रही हो अपने रिश्तेदार को, तुम जो कहो वही पिला देंगे तुम्हें। तो फिर एक काम कर रिश्तेदार, मेरे लिए एक कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना के ले आ। ठीक है जी, अभी बनवा देता हूँ चाय। अरे अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जल्दी से सासू माँ के लिए चाय बना दे। ठीक चल है। चल चल चल, बस ला रहा हूँ 2 मिनट। रात तो ऐसा लगे दरवाजा खुला पड़ा है, राजू की बहू आगे दिखे है। दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ? मुझे लगे आज घर में कोई है ही ना। आज तो भाई राजू की बहू को देख के जाऊंगा, जब कुछ हो जाए। आज तो इस खाट को मैं जब छोड़ूंगा जब राजू की बहू का मुंह देख लूंगा। हाँ, हाँ भाई, कौन है तू और घर में कैसे घुस आया? अजी मैं कौन हूँ मैं ये बात बाद में बताऊंगा, तुम बताओ तुम कौन हो? अच्छा, हमारे घर में आके हम तो ही पूछ रहा है कि हम कौन है। ये थारा घर है? ये थारा घर कैसे हो गया? अरे ये तो राजू का घर है। ओहो, अरे तुम कहीं राजू की बहू तो ना हो? अरे ओ भुंडी सी शकल के, मैं तुझे उसकी बहू दिख रही हूँ क्या? फिर कौन हो तुम? अरे पहले तू बता, तू कौन है और यहाँ के लेने आया है? अजी मैं तो प्रधान हूँ। अरे कहाँ का प्रधान है तू? दिल्ली का है या लखनऊ का है? अजी इस काम का ही प्रधान हूँ, अभी 1 साल पहले प्रधान बना हूँ। मुझे लग रहा है ये कोई चोर है जो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अजी तुम क्या सोच रही हो? नू बताओ तुम कौन हो? अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताती हूँ कौन हूँ मैं। अरे मुझे चुनाव लड़ने, अरे मुझे छोड़ दे। अरे तू कौन है? अरे प्रधान को जिला पंचायत में लड़ना है। अरे प्रधान की वैल्यू खराब हो जाएगी। अरे छोड़ दे महारानी, अरे छोड़, अरे छोड़। अरे प्रधान मर गया, अरे प्रधान मरेगा नहीं? अरे प्रधान मार दिया, छोड़ दे। मेरे घर में घुस आया। अरे छोड़, अरे छोड़। घुस। इतना पीट लिया और फिर भी ना बता रही मैं कौन हूँ। ये मैं ना देखूंगा इसके बाद राजू की बहू का। अरे मर गया, अरे प्रधान जी की बात होगी, क्या भाग रहे हो? अरे बेटा राजू बहू ने लठ बजा दिए, वो पागल हो गई है, सबका बजा रही है, भाग ले। हाँ इन औरतों का भी समझ में नहीं आता है। बताओ 2 बज गए और रोटी पानी का यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है। अरे आज की तारीख में मुझे रोटी मिल जाएगी या आज भी किसी चीज का व्रत है? ये लो, खाओ रोटी जितनी खानी है। मुझे तू एक बात बता, तू रोटी दे रही है या डाल रही है? कुछ भी समझ लो, जो थारी समझ में आ रहा है। भाई हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। बताओ, रोटी देने की जगह रोटी डाली जा रही है हमें। तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए ना मेरे सिवा और कोई नहीं है यहाँ, इसलिए चुपचाप से रोटी खा लो। तुझे पता है पति देवता होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, बाद में कर दूंगी थारी जोत बत्ती, पहले रोटी खा लो। तू मजाक समझ रही है? पति पति देव होता है, किसी समझदार आदमी से पूछिए, वो बताएगा तुझे। ठीक है भाई, मैं समझ गई। अब तुम ये रोटी खाओगे या मैं इसे ले जाऊं उठा के? अरे रोटी देखने के लिए थोड़ी मंगाई थी, रोटी खाने के लिए मंगाई थी। तो फिर खाओ ना, बातें क्यों कर रहे हो? हाँ खा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही है? सब्जी भी अपनी तरह तिखी बना रखी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? ज्यादा तीखी हो गई क्या सब्जी? और तुम ये क्या बोल रहे हो कि अपनी तरह तीखी बना रखी है? इसका मतलब कि मैं तुम्हें तीखी लगती हूँ?
लेगा तू इसे ठाकर। अरे ये एक रोटी क्यों छोड़ दी, इसे भी खा लेते। अरे तेरे लिए छोड़ी है, मुझे पता है तूने 2 ही रोटी बनाई होंगी। कितने बार बोला 4 रोटी बनाया कर। तुम्हें तो ताने देने से फुर्सत ही नहीं है, मत खाओ। भाई इन औरतों के भी ना काम उल्टे ही रहते हैं। बताओ, रोटी तो खिला दी, पानी तो दिया ही नहीं, अब पिए क्या हम? एक काम करते हैं, सबर का ही घूंट पी लेते हैं, यूं ठीक रहेगा। अरे मर गया। अरे मैं तो गिरा ही नहीं खाट पे से, मैं तो खाट पे ही बैठा हूं। अच्छा, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। अच्छा हुआ पिताजी ने खाट ही पलटी, कभी लात मार देते ना तो बेकार में कमर मर टूट जाती। आज तो कमर टूट गई भाई। अरे पिताजी कैसे थके थके से लग रहे हो, सब ठीक ठाक तो है? अरे ठीक ठाक कहाँ है, सारा मामला बिगड़ा पड़ा है। 4 घंटे से गोबर उठा रहा हूं। 4 घंटे से गोबर उठा रहे थे पिताजी? अरे इतना गोबर उठाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा कम ही गोबर उठा लेते। मेरे ससुरे तू बकवास मत कर, यो सब तेरा ही करा धरा है, तेरी वजह से ही मैं गोबर उठा रहा हूं। अरे पिताजी क्यों दिन के 4 बजे तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो तुमसे कही भी नहीं एक बार भी गोबर उठाने की। और पिताजी वैसे तुमने गोबर उठाया कहां पर है? तेरे सपने में ही गोबर उठाया मैंने, और मैं कहां गोबर उठाऊंगा? मेरे सपने में गोबर उठाया पिताजी? अरे मेरे सपने में आने की जरूरत क्या थी, मेरे सपने में पीछा नहीं छोड़ रहे। अरे मैं कहां आया तेरे सपने में, मुझे तो तन्ने बुलाया सपने में। देखो पिताजी, सपने में तो किसी को बुलाया नहीं जाता है, सपने में तो लोग अपने आप आते हैं। अच्छा बेटे, अब तू सो कर दिखाइयो, मैं भी देखता हूं तू कैसे सोता। अरे पिताजी तुम तो बेकार में मेरे पीछे पड़ रहे हो, सपने में तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। तुझे ऐसा सपना देखने को किसने कही थी? तेरे सपने के चक्कर में मेरी कमर टूट गई। अरे पिताजी सपने अपने आप आते हैं, कोई जानबूझकर ऐसे सपने थोड़ी देखता है। पर ये सपना तो तूने जानबूझ कर देखा, पता मुझे ये बात, और अब मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। ठीक है जी, जैसी थारी मर्जी। ये क्या कर रहा तू? जल्दी से उठ के बैठ जा, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे पिताजी मैं सो थोड़ी रहा हूं, मैं तो अपनी जरा सी कमर सीधी कर रहा हूं। तेरी कमर पहले से सीधी है, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करे। ए भगवान, तूने ये क्या किया है? किसी बढ़िया से घर में पैदा नहीं कर सकता था क्या? इस घर में ना तो खाने को मिल रहा है और ना सोने को मिल रहा है। Oh, no! अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, अब तो जो होना था हो लिया। पिताजी तब मेरे पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? मैं तेरे पीछे पीछे वहीं जा रहा हूँ जहां तू जा रहा। अरे मैं तो मूतने जा रहा हूँ। तो मैं भी मुत्तन जा रहा हूँ। अरे मेरी गैली मूतोगे क्या? कहीं और जाके मूत लो। एक काम करो, उधर खेतों की तरफ चले जाओ ना। नहीं, मैं तो तेरी गैली मुतूंगा, कहीं मूतते मूतते तू सो गया तो। अरे पिताजी यूं कोई सोने की जगह है जहां मैं सो जाऊंगा? इसमें तो नींद भी नहीं आने की। तेरा क्या पता, सो ही गया तो। अरे नहीं सोऊंगा पिताजी, अभी 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, जा जल्दी से। बेटे मैं भी तेरा बाप हूं, जितनी चालाकी तू मुझे दिखा रहा है ना, उतनी चालाकी तो मैं बाहर कूड़े पे डाल देता हूं। बात आई समझ में? पिताजी तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तू कुछ भी समझ ले, पर तुझे मैं आज सोने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूं कैसे सोता तू आज।
सो तो ऐसे रहा है जैसे सारे गांव के खेत अकेले जोत के आया है। शेखर, शेखर। हाँ बोल, अब की बात हो गई? सारा दिन सोते ही रहोगे, कुछ काम भी कर लिया करो। अरे सारे काम मैं ही कर लूंगा, तो तुझे क्या मैं मंत्री बनाने के लिए लाया हूँ? मंत्री बाद में बनाना, पहले एक कप चाय बना लाओ मेरे लिए। अरे यार तू कितनी चाय पीती है? पिछले जन्म में चाय वाले की बेटी थी क्या? पिछले जन्म में मैं परी थी, परी। और शुक्र करो तुम्हें परी जैसी बहू मिली है। जब माँ बचपन में परियों की कहानी सुनाती थी ना, तब अगर पता होता ना कि ऐसी परी मिलेगी, तो सबसे पहले माँ की कहानी में जाके परी को ही मार के आता मैं। क्या सोचने लग गए? जल्दी से उठकर चाय बना दो मेरे लिए। अरे मेरे बस की नहीं है चाय वाय बनाना, खुद बना ले जाके। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा तू मुझे धमका रही है? हाँ धमका रही हूँ, बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा। धमका रही है तो फिर चाय बना दूंगा, बता दिया कर जब धमकाया करे। ताई आ गई। ताई राम राम। राम राम बेटा, राम राम। कैसे पति की बड़ी सेवा हो रही है? ताई पति तो परमेश्वर के समान होता है, उसकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। तेरी ये बात सुनकर दिल खुश हो गया बेटी। अरे शेखर, तू बड़ा किस्मत वाला है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ ताई तू ठीक कह रही है, ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिले। अरे ताई तुम कहाँ इनकी बातें सुनने में लग रही हो? तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे थोड़ा सा गुड़ चाहिए था, आज हमारे घर पर गुड़ खत्म हो गया है और तेरा ताऊ बिना गुड़ के दूध पीता ना है। ठीक है ताई, अभी लाई, लाओ। बताओ, ताऊ बुढ़ापे में भी दूध गुड़ से पी रहा है और हम यहाँ जवानी में भी नहीं पी पा रहे हैं। अरे ताई कैसे खड़ी है? मार के भागेगी के? बैठ जा। कैसे ताऊ को जवान करके ही छोड़ देगी के तू? जी लेन दे बुड्ढे को, कहीं निकल लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ताई ये लो गुड़। ला बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तू सदा खुश रहवे। अरे ताई थोड़ा हमें भी आशीर्वाद दे दे खुश रहने का। हाँ तू भी खुश रहवे। ताई राम राम। राम राम बेटी। अरे ऐसे क्यों देख रही है मुझे घूर घूर के? तुम खुश नहीं हो मेरे साथ रह के? नहीं, मैं तेरे साथ रह के बहुत खुश हूँ। देखिए कितना खुश हूँ, हंसी तो रुक ही नहीं रही है। बहुत खुश हूँ। मजे आ रहे लाइफ में, एकदम झकास। फिर घूर रही है, देख डराया मत कर तू मुझे आके दिखा के। हाँ बहुत डरते हो तुम मुझसे। चाय बना दूं फिर दोबारा ते? बताओ, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अच्छा खासा मेरा बाप कह रहा था बेटा ब्याह मत कर मत कर, पर समझ में ही नहीं आ रही थी बात। अब धो बैठ के लगते सारे दिन। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी तो साड़ियां हैं, ससुरा साबुन भी ना लग रहा। चाय देखो कैसे पी रही है सुर सुर करके। किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना तो कुत्ते की झूठी चाय पिला दूंगा। क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर? अरे कुछ नहीं बड़बड़ा रहा, शादीशुदा जीवन के मजे ले रहा हूँ, मजे। मजे ले लिया हो तो कुछ काम भी कर लो। हाँ, मैं तो तेरा ही काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ इस दुनिया में। कभी लत्ते धुलवा, कभी खुद भी आजा, तुझे ही धो दूंगा एक दिन में, गुस्सा चढ़ गई तो। अरे वाह, तुम्हारी तो जुबान भी चलने लग गई। शादीशुदा आदमी की कोशिश तो हाथ चलाने की होती है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा तो तुम्हें हाथ चलाने हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मैं ये भी इच्छा पूरी कर देती हूँ। वो कैसे? पहले कपड़े धो लो फिर बताऊंगी। अरे कपड़े तो मैंने सारे धो दिए, बस तेरी ये एक साड़ी रह रही है। तो इन्हें सुखाएगा कौन? तुम्हारे पिताजी? नहीं, तेरी माँ। ओ हेलो, मेरे माँ के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आई समझ में बात? अरे रे रे, मेरी सोना को मिर्ची लग गई। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर पता चलेगा किसको मिर्ची लगी। अरे ये धनिया और मिर्ची की बात बाद में करिए, तू पहले ये बाल्टी उठवा के वहाँ रखवा दे। मैं क्यों रखवाऊं, खुद उठा के रख लो। हाँ हम खुद रख लेंगे, इतनी तो ताकत दे रखी है भगवान ने हमें। रख लो ना, मुझे क्यों सुना रहे हो? इस औरत की बच्ची ने एक मर्द को ललकारा है, अब देख मेरी ताकत का कमाल। ये गई पानी में और ये मैंने निचोड़ दी। चल बेटा अंदर, तू भी चल और तू भी चल। अब देख मेरी ताकत।
ये तो हिल भी नहीं रही। एक बार और कोशिश करता हूँ। हाँ? बहू किसकी आई रे, देही तोड़ बगाई रे, यानी बहू किसकी आई रे। अरे रे रे रे, बस करो बाहुबली जी, तुमने उठा ली बाल्टी। लाओ। ताकत बहुत ले रही। हाँ, ताकत क्यों नहीं होगी, सारा खून तो यही पी रही है मेरा। अरे अब वहीं खड़े रहोगे बाहुबली जी, कपड़े नहीं सुखाने तुम्हें? हाँ सुखाऊंगा, मैं ही तो सुखाऊंगा। पता नहीं क्या होगा इस आदमी का। अरे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सारे काम करवा ले तू मेरे से घर के, एक दिन तलाक दे दूंगा मैं तुझे। ये भी साढ़े लत्ते मुझे ही सुखाने पड़ेंगे। अरे क्या तुम लोग भी अपनी शादी से परेशान हो? भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, जिंदगी गधे से भी ज्यादा बदतर हो गई है। सारे दिन गृहस्थी का बोझ ढोते रहो, फिर भी ताने मिले। पहले कितने प्यार से कहता था मैंने प्यार किया, अब हर पल हर तरफ से आवाज आती है मैंने प्यार क्यों किया, क्यों किया। अजी सुनते हो? ना, अब सुनाई नहीं देता, बंद कर दिया मैंने सुनना। हर वक्त यही बकवास करते रहते हो। अच्छा जी, अब हमारी बातें बकवास लगती हैं? पहले यही बातें बहुत प्यारी लगती थी, बहुत सारी लगती थी और रोमांटिक भी लगती थी। क्यों? शादी से पहले तुम भी तो कितने सारे गिफ्ट लाते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाते थे, सिनेमा ले जाते थे, और अब देखो सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो। अरे पगली, चुनाव जीतने के बाद कोई प्रचार थोड़ी करता है। ये बातें तुम बाद में करना, पहले तुम मुझे एक बात बताओ। मैं हर दिन कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, जी जान से उनका स्मरण करती हूँ, फिर भी वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं? अरे पगली, उनके दर्शन तो एक ही दिन में हो जाएंगे तुझे। सच? वो कैसे? तू भी मीरा की तरह जहर का प्याला पी ले। कृष्ण जी क्या, सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुझे एक ही दिन में। तुम भी ना मजाक करते रहते हो। मजाक का ही काम है हमारा। तुमसे जब भी कुछ पूछती हूँ अजीबोगरीब जवाब देते हो। लगता है तुम्हारी सब्जी में मिर्च की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ना ना जी, ऐसा कति मत करियो, तेरी मिर्च सुबह को बहुत दुख देती है, ऐसा लगता है फायर ब्रिगेड को बुला लूं। तो खाना खुद बना लिया करो जाके। बस कुछ कहो मत, चुपचाप अत्याचार सहते रहो। इतना अत्याचार तो सरकार नहीं कर रही यार, जितना तू मेरे पे कर रही है। अच्छा, क्यों सहते हो अत्याचार? जाके AK-47 खरीद लो और बीवी के खिलाफ आतंकवादी बन जाओ। आइडिया बुरा नहीं है, आज ही जाके AK-47 खरीदता हूँ, तेरे लिए भी खरीद लूँ एक। ना, मुझे जरूरत ना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बेलन नाम का मिसाइल है। सही बात है, बहुत खतरनाक हथियार है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए, मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ। क्यों, डर गए क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ। अरे डरपोक। हेलो, हाँ बाबू, क्या कर रही है? हाय हाय मेरी पप्पी, अरे कैसी है तू? अरे तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। हाय हाय मेरी जाने मन, एक पप्पी तो दे दे कर। हाय तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। हाय हाय तेरे लिए तो मैं अपना दिल दे दूं, गुर्दा दे दूं, कलेजी दे दूं। अरे बाबू एक मिनट, अरे भाई सुनिए, ये रास्ता कहाँ जावे? 26 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा, तुझे ही जाना पड़ेगा जहाँ तक जाओगा। क्या? अरे भाई कहीं तो जाता होगा, सही से बता दे। अरे तुझे कहाँ जाना है नू बता। अरे मुझे तो अपने वाले के यहाँ जाना है। अरे मेरा दिमाग खराब मत ना करे, हट बरेगू। देख भाई, जब तक तू मुझे रास्ता नहीं बतावेगा ना, जब तक मैं तुझे जान नहीं दूं। और मेरा नाम भी रिंकू रंगीला है, रिंकू रंगीला। नू नहीं छोड़ दूं, ऐसे नहीं जान देगा। जान दूं तो ये ले फिर। साले पहले मूड खराब हो रहा है, ऊपर से और मूड खराब कर रहा है। घर पे बीवी चैन नहीं लेने दे रही है, बाहर तू आ गया दिमाग चाटने को। ये ले, मैं बताऊंगा तुझे साले पूरा एड्रेस, ये ले। भाई कमाल है तू भाई, मेरे मजा आ गया। वाह, तन्ने तो मेरी सारी शरीर की खुजली सी मिटा दी और घणे दिनों से दर्द सा होने लग रहा था। अब कभी मसाज कराने का मन पड़ा तो तेरे पास ही आऊंगी। हाय मर्गी।
मेरा बच्चा ऐसे क्या देख रहा बच्चा? हम तुझे ही बुला रहे हैं। बाबा मुझे ही बुला रहे हो क्या? और क्या बाबा यहाँ भूत प्रेतों से बात कर रहे हैं? बैठो बच्चा। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो बच्चा। ये सचमुच में ही बाबा है या कोई ढोंगी है? से बच के रहना पड़ेगा, कहीं जादू टोना न कर दे मेरे ऊपर। चुप रह के अपनी क्यों परेशानी छुपा रहा है बच्चा? बोल दे तुझे क्या परेशानी है। बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। सच बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर झूठ बोले तो तुम्हारे पड़ोसी को एक साथ 6 बच्चों की प्राप्ति हो। अरे गजब हो जाएगा बाबा, उसके पहले ही 8 बच्चे हैं। तो तुम ले लो ये 6 बच्चों की प्राप्ति का आशीर्वाद। रहम बाबा रहम, मेरी बीबी आपका आशीर्वाद कभी स्वीकार नहीं करेगी और उल्टा मुझे अपने घर से बाहर कर देगी और लठ भी बजा सके। मर्द होकर बीवी से डरता है? ये ले हमारी चमत्कारी माला, इसे पहनकर तू डरना छोड़कर शेर बन जाएगा, शेर। सच बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलते बच्चा। अरे जाने से पहले बाबा की दक्षिणा तो दे दो। दक्षिणा? हाँ बेटा, जाने से पहले 101 रुपए देकर जाओ। अभी देता हूँ बाबा। बाबा आप जन्म से बाबा हैं क्या? नहीं, कुछ साल पहले ही बाबा बने हैं। क्यों बाबा, संसार की मोह माया से मन भर गया था क्या? ऐसा नहीं है बच्चा, बीवी के तानों से परेशान होकर मैंने संन्यास लिया। वाह बाबा जी वाह, अपनी बीवी को तो काबू में कर नहीं पाए, गीदड़ बन के वहां से भाग आए और आप मेरी समस्या दूर कर रहे हो, वो भी इस माला से। हट ब्रेकू। दुनिया में नमूने भरे पड़े हैं, ससुरों ने सर में दर्द कर दिया एकदम। क्या हुआ, क्यों थके थके से लग रहे हो? पैर दबा दूं? हैं? पैर दबाने की बात कर रही है? बेटा शेखर, कुछ तो दाल में काला है आज। अरे सो रहे हो क्या? हाँ, और अब मैं तेरे से नींद में बात कर रहा हूँ। फिर से स्टार्ट हो गई ना तुम्हारी कॉमेडी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो क्या तुम रोओगे मेरे लिए? तेरी कसम, बहुत जोर जोर से रोऊंगा। तो फिर रो के दिखाओ। नहीं। क्यों? पहले तू मर के दिखा। तुम तो बस इंतजार करते रहते हो मेरे मरने का। मगर एक बात याद रखना, मरने की बात भी ना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ ये बात तो मुझे पता है, तू फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत से जुड़ रही है मेरी गैल, ऐसे थोड़ी हटेगी। सो तो है। ठीक है बीबी, तू मुझे हर जन्म में मंजूर है। सच? ये तो थोड़ा 50-50 है, सोच के बताऊंगा। अरे आज तुझे देखने का मेरा जी सा कर रहा है। अच्छा जी। अच्छा सुनो, कल तुम एक बात कह रहे थे ना हाथ चलाने के लिए। हाँ, तो मैंने आज तुम्हारे हाथ चलाने का इंतजाम कर दिया है। चलो आओ दिखाती हूँ। अरे कहाँ ले जा रही है? आओ ना। अरे आओ तो। ये लो, इन पे हाथ चलाओ। चलाओ। ये मैं धोऊंगा? और कौन धोएगा? तुझे किस लिए लाया हूँ मैं? बहुत शौक है ना हाथ चलाने का। लो अब बर्तन पे हाथ चलाओ। मैं नहीं धोने का। चुपचाप से यहाँ बैठकर बर्तन धो। चलो धो। धोने पड़ेंगे? बिल्कुल धोने पड़ेंगे। चलो धो, एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारे हाथों की। और ला रही हूँ बर्तन। भाई हम तो ब्याह करके कैड़ी फंस गए लग रहा है। धोने पड़ेंगे, नहीं तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। तो आफत सी हो गई है यार। अरे कुछ दे तो दे मांजने की निया। पहले इन्हें पकड़ो। पड़ोसियों के भी लिया बर्तन उठा के, उन्हें भी धो दूंगा मैं। चुपचाप धो लो। अपने तो धुलवा रही है। खुद लौटेगी जाके महारानी बन के, हम यहाँ बर्तन धो रहे हैं बैठ के। अच्छे से धो देना। जिस दिन दिमाग खराब हो गया ना, बर्तन की गैल गैल तुझे भी धोऊंगा और तेरे घर वालों को भी। ससुरा ने ऐसी बहू दे दी, नु कह रहे थे बहुत बढ़िया है, बहुत ख्याल रखेगी, सेवा करेगी। बताओ ये सेवा हो रही है, बर्तन धो रहे हैं बैठ के यहाँ। मैं तो तलाक लूंगा, दूसरी लाऊंगा ढूंढ के। और कहीं वो भी ऐसी निकल गई तो मैं तो सारा ब्याह ही नहीं करूंगा, रंडुआ रहूंगा। समझ में ही नहीं आ रही थी बात। ब्याह करना है, ब्याह करना है, और कर लो ब्याह।
हम तो सोच रहे थे शादी के बाद मौज आओगी। आगी मौज? बताओ। बर्तन भी देखो, ओए होए। देख रहे हो, खीर बना के खाई है अकेली और बर्तन मेरे से धुलवा रही है। बता रहा हूँ ब्याह ना कर लियो, नहीं मेरी ढाल बर्तन धोने पड़ेंगे। चलो उनको बर्तन मांजने दो, मैं जब तक आराम कर लेती हूँ। आज इसका काम तमाम कर ही देता हूँ। बर्तन मज गए? हाँ, धुल गए। बहुत बढ़िया। अब लेटी रहेगी? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे। तुम्हें खाने की पड़ी है? यहाँ मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि दर्द के मारे टूटे जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? करना क्या है, दबा दो। पैर दबाएंगे और हम? क्यों दबा नहीं सकते हो? पति नहीं हो मेरे? वाह भाई, उल्टी गंगा बह रही है। चलो दबा दो। दबा नहीं पड़ेंगे? दबा दो ना। लाठी भी तो नहीं दिख रही कहीं, दबा दूं आज इसके अच्छे से पैर। अब दबा रहे हो? दबाऊंगा और क्या करूंगा। अच्छे से दबाओ। और कैसे दबाऊं अच्छे से? ऐसे ही आते हैं मेरे पे दबाने। दबाती हो तो दबा ले। अरे हाथों में जान नहीं है क्या तुम्हारे? रोटी खुआ नहीं रही है, पैर दबा रही है मेरे से। अपने भी दबा लूं थोड़े से मैं, मेरे तो सच में ही दर्द कर रहे हैं। अरे शेखर भाई, यूं क्या कर रहा है तू? भाभी के पैर दबा रहा है? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहा है यार? इसके और मैं पैर दबाऊंगा? सिर्फ बात कर दी, वो इसके पैर में मोच आ गई, वो देख रहा था मैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तुझे क्या लगा पैर दबाऊंगा मैं? इतनी बढ़िया शक्ल की बहू ले रहा हूँ, ये दबाती है मेरे, मैं नहीं दबाता इसके पैर। देख, ये मेरे दबावे रात को, मैं थोड़ी दबाता हूँ पैर इसके। शेखर भाई, तुझे चाचा सतपाल बुला रहा है घेर में। चाचा सतपाल बुला रहा है? चल ठीक है, मैं आने लग रहा हूँ, तू चल। ठीक है, आ जाइए। ठीक है। क्या कह रहे थे तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा था, वो मैं रात को तेरे पैर दबाता हूँ ना, वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? उल्टा तो मैं तुम्हें बनाऊंगी। है? देख, आंखें दिखा के धमकाया मत कर तू, मैं बता रहा हूँ मुझे डर लगता है यार। बहुत डरते हो तुम? लग जा तुझे देख के डर। डरते रहना चाहिए। मैं चाचा सतपाल के यहाँ जा रहा हूँ, जाऊँ? जाओ। वो रोटी? हाँ? कुछ नहीं, मैं बना लूंगा आके रोटी, तू आराम कर, आराम से। आ रहा हूँ। गुड बॉय। एंड्रॉइड वाला फोन